नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल निदेश तिवारी लर्निंग पे। मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 जिसमें आपका 11th क्लास का पेपर था, हिस्ट्री का था। और आपका इवनिंग शिफ्ट है ये, ठीक है। कौन सा शिफ्ट है? इवनिंग शिफ्ट है, जहाँ पे 3 घंटे का एग्जाम था। 80 मार्क्स आपके मैक्सिमम थे। डिवीजन कुछ इस प्रकार से था, 5 खंडों में क ख ग घ ड़, ठीक है। 34 क्वेश्चन आपके मैक्सिमम थे। आपको ध्यान देना था कि 1 से लेकर 21 तक आपके बहुविकल्प थे, जहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना था, ठीक है। बाकी आपके बचे हुए 22 से 27 आपके 3 नंबर के क्वेश्चन थे, जहाँ आपको वर्ड लिमिट ध्यान रखनी थी 80 से 60। और तीसरा आपका है गाज, जहाँ पे आपका 28-30 है, जहाँ पे 300 से 350 वर्ड्स आपको लिखने थे। उसके बाद कुछ स्रोत आधारित प्रश्न हैं और उसके बाद 34 मैप था। ये आपका पैटर्न था। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपके फाइनल एग्जाम की तैयारी में बहुत अच्छे से करवा दूँ। सिलेबस वाइज करवाऊंगा, चैप्टर वाइज, तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ठीक है। पहला है कि निम्नलिखित में से चित्र को पहचानना है। डैश का कहता है कि विशाल जल सेतु है, खा कहता है विशाल प्राचीन इमारत है, या गा कहता है आपका रोमन साम्राज्य के राजा का महल है, या घा कैथीड्रल। देखिए इसका राइट आंसर है विशाल जल सेतु है, ठीक है। जिसने लगाया है का वो परफेक्ट है। दूसरा है मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई किससे हुई? तो का कहता है अरामाइक भाषा से, खा कहता है लैटिन भाषा से, गा कहता है अक्कदी भाषा से, घा कहता है यूनानी भाषा से। यूनानी भाषा राइट रहेगा, क्या रहेगा? यूनानी भाषा। तीसरा क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो का मेसोपोटामिया पुरातात्विक खोज 1740 के दशक में हुई और यूरोप के लिए मेसोपोटामिया बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। देखिए दोनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसका आपका 1840 हो जाएगा लगभग, और ये यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो ये कथन दोनों ही मैं कहूँगा ये गलत है, ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण थी। चौथा क्वेश्चन आपका है रोमन चांदी का सिक्का जिसे दिनारियस के रूप में हम जानते हैं, जाना जाता है, उसका वजन शुद्ध डैश विशुद्ध चांदी का हुआ करता था। तो कितना हुआ करता था? कहा कहता है दो बटे आपका 2.5 ग्राम, 4.5 ग्राम, 5.5 ग्राम, या 3.5 ग्राम। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा खा, ठीक है। खा आपका राइट आंसर रहेगा। पांचवा है मिलान करना है हमें। अब हमें देखना है कि कौन सा परफेक्ट है। देखो इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ना अक्सर आपको सब नहीं पता होते, तो मैं तरीका बताता हूँ। अगर आपको कभी ऐसा हो कि आपको सारे ना पता हो, ठीक है, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको एक परफेक्ट लगाना होता है। जैसे कॉन्स्टेंटाइन जो है वो सॉलिडस का सिक्का मतलब प्रचलन में लाता है। तो देखो किस में थर्ड का बी है, थर्ड का बी कितनों में है हम देखते हैं। तो थर्ड का बी केवल एक में है, देखो केवल एक में, खा में। तो खा इसका राइट आंसर। आगे हम नहीं देखेंगे क्योंकि टाइम बचाना भी होता है, तो आगे हम चलते हैं। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन का मतलब फर्स्ट, पूर्व मेसोपोटामिया के कैसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई थी। ये तो राइट है। सेकंड कहता है कथन की पतली व घुमावदार गलियां तथा घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि और एक नियोजित नगर था। नहीं दोस्त, नियोजित केवल एक ही नगर है, वो है हमारा हड़प्पा सभ्यता। आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर केवल आपका रहेगा फर्स्ट, केवल फर्स्ट का। सातवां क्वेश्चन है कि तेमुजिन का प्रथम मित्र, विश्वास पात्र मित्र साथी कौन था? का यसुजेई, खा ओंग खान, गा जमुका, या बोघरचू। घा इसका राइट आंसर रहेगा। बोघरचू जो है उसका राइट एक प्रकार से विश्वास पात्र मित्र था शुरुआती। आठवां क्वेश्चन, आज मेसोपोटामिया निम्न में से किस देश या गणराज्य का भाग है? का ईरान, खा अफगानिस्तान, गा इराक, या घा चीन। इसका राइट आंसर है इराक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है रोमन साम्राज्य को उत्तम प्रकार की शराब कहाँ से मिलती थी? तो आपका का है कैंपिनिया, खा सिसिली, गा गैलिली, या घा स्पेन। इसका राइट आंसर पहला ही रहेगा, कैंपेनिया ही राइट आंसर है, ठीक है। का बर्बर शब्द का क्या तात्पर्य है? भाई बहुत इजी है। बर्बर वही लोग होते हैं जो गैर यूनानी थे। आप सिंपल लिखते गैर यूनानी, और फिर जो लोग बहुत मारकाट करते थे, एक बार सभ्य नहीं थे, उनको बर्बर कहा जाता था, बस। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो देखिए पहला है चंगेज खां के विषय में सबसे प्राचीन विवरण मंगोल के गोपनीय इतिहास जो मंगोल और चीनी भाषा में मिलते हैं, एक दूसरे से अलग हैं। ओके, दैट इज द राइट वन। मार्को पोलो द्वारा मंगोल राज दरबार का यात्रा वृत्तांत जो इतावली और लातिनी भाषा में उपलब्ध है, एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। देखिए दोनों ही सत्य हैं, तो हम का की ओर चलेंगे, दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12, देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है उसमें हमें अब मिलान करना है किसका क्या है। देखिए स्पेन का जो है वो इसाबेला दी फार्डिनेंड जो आपके हैं, ठीक है। इंग्लैंड का आपका हेनरी 7 है। फ्रांस का लुईस 11वां है। तो ऑस्ट्रिया का आपका मैक्समिलियन है। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा खा, ठीक है। तो खा इज द राइट वन, ठीक है। हम लोग इसी को चलेंगे कि फोर्थ का आपका फर्स्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, फ्रांस के शासकों का अपनी प्रजा के साथ जुड़ाव किस प्रथा के साथ था? तो भैया का कहता है ओबी, खा कहता है मोनेस्ट्री,
गा कहता है श्रेणी, या घा कहता है वेलसेज। इसका राइट आंसर रहेगा घा, वेलसेज। मेसोपोटामिया के नगरों की सामाजिक व्यवस्था के बारे में क्या सही है? कानूनी दस्तावेजों से पता चलता है कि समाज में संयुक्त परिवार को ही एक आदर्श माना जाता था, राइट वन। पिता परिवार का मुखिया, ये तो पहले भी था, अभी भी है, आज भी देख सकते हैं आप। खा, पिता का घर, पशु, धन, खेत उसके पुत्रों को मिलता था, राइट। तीनों सही हैं, तो मतलब का सही है, खा या, तो भैया सिंपल है कि खा घा सही है इसका, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे रोमोत्तर राज्य नहीं कहा जा सकता? देखिए, स्पेन का विसिगोथो राज्य था, गोल का फ्रैंको राज्य था, इटली का लोबडो राज्य था। इसका मतलब गा इज द राइट वन, ये नहीं था, ठीक है। जिसने गा लगाया वो परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ था? 18वीं शताब्दी, खा 9वीं शताब्दी, गा 10वीं शताब्दी, घा 11वीं शताब्दी। राइट आंसर है 9वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक को अभिकथन एक मतलब ए और दूसरे को कारण आर के रूप में लिखा गया है। कथन को पढ़े और संयुक्त विकल्प को चयन करें। कथन का कहता है कि जिस ध्वनि के लिए किलाक्षर या किलाकार जो चिन्ह है प्रयोग किया जाता था, वह अकेला व्यंजनीय स्वर नहीं होता था लेकिन अक्षर होते थे, राइट। आर कहता है मेसोपोटामिया में लिपिक के सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। बिल्कुल सही भाई, काफ़ी टफ था, बहुत सारे सीखने पड़ते थे। तो ये दोनों ही सही है, ठीक है। अब जहाँ हम कह रहे हैं कि एक प्रकार से यहाँ पे व्याख्या कर रहा है, शायद व्याख्या नहीं कर रहा, तो हम खा की ओर चल लेंगे, लेकिन हाँ दोनों सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है। अब देखिए, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? तो प्रारंभिक नाम था भाई तेमुजिन, ठीक है। और यूसुजई कौन था? उसका पिता था, ठीक है। बोघरचू हम लोग बात करते हैं, आपका जो था उसका प्रथम एक प्रकार से मित्र था, और जम्मू का उसका सगा भाई था। देखिए राइट वन किसका लग सकता है यहाँ पे? इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका, देखिए चंगेज खान का प्रारंभिक नाम आपका तेमुजिन, तो मतलब पहले का बी, फर्स्ट का बी कितनों में है? फर्स्ट का बी 3 में, ठीक है जी, कोई बात नहीं। सेकंड का सी कितनों में? सेकंड का होना चाहिए ए, सेकंड का ए भी 3 में, ठीक है जी। थर्ड का आपका डी, थर्ड का डी कितनों में? दिस वन इज राइट, ठीक है। का सही रहेगा आपका, ठीक है। इसमें जिसने का लगाया है वो ठीक रहेगा, क्योंकि बचा ही एक ही है तो फिर वही रहेगा आपका। फोर्थ का इसमें हम लोग बात किया करते हैं, तो ये राइट रहेगा का। क्वेश्चन नंबर 19 की कौन सा कथन सत्य है? चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां हिस्सा भाग लेने का अधिकार था, जिसे तीत, ये राइट है, कथन सही है। कथन सेकंड कहता है टैली एक प्रत्यक्ष कर था जिसे राजपादरी और अभिजात वर्ग लगाते थे। देखिए पर लगाते थे, नहीं ये नहीं हो सकता, तो पहला सही है, केवल का। क्वेश्चन नंबर 20, भिक्षुओं के वे समूह जिन्हें जो मठों में नहीं रहते थे वो डैश कहलाते थे, क्या कहलाते थे? तो पादरी कहलाते थे, खा फ्रायर। थर्ड, इसका राइट आंसर आपका रहेगा केवल फ्रायर कहलाते थे, ठीक है, फ्रायर कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है कि मंगोल कबीले के सरदारों की, ऑप्शन है कि भाई मंगोल कबीले के सरदारों की सभा को क्या कहा जाता था? आपका कनात था, कराखीता था, कुरिलताई था, या कुकुबर था। इसका राइट आंसर आपका रहेगा कुरिलताई, ठीक है। गा इज राइट वन, कुरिलताई इज राइट वन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, हम लोग बात कर लेते हैं आपके थोड़ा मेसोपोटामिया वाला जो क्वेश्चन था। अगर जो वो क्वेश्चन था तो उसमें आपको तीनों नहीं लगाने, सिर्फ उसमें 2 ही रहेगा। ये देखिए ये रहा, तो मेसोपोटामिया में केवल आपका जो परिवार था वो संयुक्त नहीं था, एकल परिवार था, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा मतलब खा इज राइट वन, ठीक है। तो थोड़ा सा ये बताना ज़्यादा जरूरी था। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। इसके साथ दोस्तों ये आपका पैटर्न था, एग्जाम का पैटर्न देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार का था, जिसमें देखिए बिल्कुल सही भरा हुआ ये कि उर और बेबीलोन की बात करता है मैप में, ठीक है। बाकी बुखारा और आपका समरकंद और हिरात की बात आप यहाँ थोड़ा सा भर सकते थे, ठीक है। ये कुछ पैटर्न था एग्जाम का, ठीक है, आप समझ सकते हैं।